हेलो दोस्तों, चलिए आज आपको एक और नई कहानी सुनाते हैं। ससुराल में पति सास के अलावा कोई नहीं था। शादी के कुछ समय बाद पति कमाने के लिए मुंबई चला गया। मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती। मेरे सर में जब भी दर्द होता, सास मेरे सर में एक तेल की मालिश करती और मालिश करते ही मुझे गहरी नींद आ जाती। जब मैं सुबह उठती तो मेरे शरीर में दर्द होता, मेरा सर भारी होता। एक दिन रात को राज जानने के लिए मैंने तेल बदल दिया और फिर आधी रात को मेरे सामने एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि कमरे में मेरी सास तो। मेरा नाम शिवानी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखती हूँ। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ फैमिली में जो लोग ज़्यादा नहीं थे। मेरी सास, मैं और मेरे पति, इसके अलावा घर में कोई नहीं था। शादी होकर ससुराल आई, मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। घर में बहुत खुशी का माहौल था। मेरी सास मुझे पाकर बहुत खुश थी और पति देव भी। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैंने आते ही सारा घर संभाल लिया था। मेरी सास मुझसे बहुत खुश रहा करती थी, क्योंकि मैं जिम्मेदार बहू की तरह घर के सारे काम समय पर करती और अपनी सास की खूब सेवा अच्छे से करती। मेरी सास मेरी सेवा को देखकर बहुत खुश थी। मैं रात दिन उनके पैरों की मालिश करती, उनका सर दबाती और घर के सारे काम पूरी जिम्मेदारी से करती। मेरे पति भी मुझसे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि मैं उनकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। और एक इंसान को चाहिए भी क्या? एक ऐसी पत्नी जो घर को संभाले, उसके माँ बाप की इज्जत करे और उसकी सेवा करे, जो सारे गुण मुझ में थे। मैं भी ऐसे ही खुशी से अपना समय अच्छे से गुजार रही थी। इस दौरान मैं अपने घर भी 2 से 4 बार गई और मैंने घर पर भी बताया कि मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, मेरी सास बहुत अच्छी है। मेरी सास जवानी में ही विधवा हो गई थी। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। मेरे ससुर किसी बीमारी की वजह से जल्दी ही गुजर गए थे। इस वक्त मेरी सास की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होगी। मेरे ससुर को मरे 15 साल हो चुके थे। तब से मेरी सास इसी तरह अकेले अपना जीवन गुजार रही थी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के नाम कर दी थी और अब जब मेरी शादी हुई थी तो इस वजह से घर में और अच्छा माहौल हो गया था। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन क्योंकि हम जिस गांव में रहा करते थे तो वहां पर कमाई का साधन ज़्यादा अच्छा नहीं था। पति जो कमाते थे उससे सिर्फ घर का खर्चा चल पाता था। उससे हमारी कोई भी बचत नहीं हो पाती थी और आगे आने वाले टाइम में हमारी फैमिली भी बढ़ने वाली थी। इसी बात को सोचते हुए सुरेश मुझसे एक दिन कहने लगे कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ कमाने के लिए। पहले तो मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, मैं यहाँ अकेले तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? तो सुरेश कहने लगा, यहाँ माँ है, अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? मम्मी के साथ अच्छे से रहना, बाकी मैं आता जाता रहूँगा। किसी तरह मन को मारते हुए मैंने हाँ भर दी और कहा कि तुम चले जाओ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें रोज़ फ़ोन किया करूँगा। और पति मुंबई के लिए निकल पड़े। अब वह रोज़ फ़ोन किया करते थे और 1 महीने में एक बार आया जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आना कम कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपनी सास के साथ बहुत अच्छे से और खुशी से रह रही थी। मैं घर का काम करती और बाहर का कोई भी काम होता तो मेरी सास कर देती। घर में खाने पीने का कोई भी सामान लाना होता तो सास ही ला कर दिया करती। लेकिन एक अजीब बात आजकल घर में हो रही थी कि जब भी मेरी सास बाहर किसी सामान को लेने के लिए जाती तो घर पर बड़ी देरी से आती। वह अपना ज़्यादातर समय बाहर गुजारने लगी थी। मैंने सोचा, हो सकता है कोई सहेली बन गई हो तो उनके पास बैठ जाया करती होगी। शायद उनका दिल नहीं लगता होगा, क्योंकि जब से सुरेश गए थे वह थोड़ा सा दुखी हो गई थी। तो फिर मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। घर के कामों की वजह से कई बार मुझे आजकल थकावट होने लगी थी। एक दिन मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। अपनी सास को बताया तो मेरी सास मेरी परेशानी को देखकर परेशान हो गई, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। कहने लगी, ला बेटा, मैं तेरे सर में तेल की मालिश कर देती हूँ। और वह अपने कमरे से एक तेल की शीशी लाई और मेरे सर में मालिश करने लगी। रात के 9 बज रहे थे। उन्होंने मेरे सर में तेल से बहुत अच्छे से मसाज की और साथ ही मेरे हाथ पैरों और मेरे पूरे शरीर की मालिश की। मालिश करते करते ना जाने कब मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। मुझे पूरी रात होश ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे तेल का नशा इस कदर मेरे ऊपर छा गया था
कि पूरी रात मुझे इतनी गहरी नींद आ गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस सब के पीछे मेरी सास का कुछ और ही मकसद था। मैं इस सबसे अनजान थी, अपनी सास पर बहुत भरोसा करती थी। अब जब भी कभी मेरे सर में दर्द होता तो मेरी सास मेरे सर में तेल की मालिश कर दिया करती। मुझे भी आराम मिलता और मैं भी सो जाया करती। इस तरह दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक बात बहुत अजीब सी लगती थी कि मेरी आंख हमेशा सुबह 7 बजे के आसपास ही खुलती और जब भी मैं सुबह उठती तो मेरा सर भारी होता, मेरा बदन पूरा दर्द कर रहा होता और मुझे आलस आ रहा होता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मुझे इतनी नींद क्यों आ जाती है जो मेरी आंख हमेशा देरी से खुलती है? लेकिन मैं इन सब बातों को इग्नोर करती रही क्योंकि मुझे अपनी सास पर पूरा भरोसा था। एक बार मन में आया कि क्यों ना अपनी सास से पूछ कर देखूं कि वह किस चीज़ का तेल है जिससे वह मेरे सर में मालिश किया करती हैं। लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं होती थी कि कहीं सास कुछ गलत ना समझ ले, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार से तेल मालिश किया करती थी। एक दिन फिर से मेरे सर में दर्द हुआ और मेरे पास सास ने कहा कि मैं तेरे सर में तेल लगा देती हूँ। आज मुझे अपनी सास पर थोड़ा सा शक हो रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज तेल ना लगवा कर देखूं। लेकिन मेरी सास ने जिद करके मेरे सर पर तेल लगा दिया और मेरे साथ फिर से वैसे ही हुआ। मैं गहरी नींद में सो गई और सुबह उठी तो मेरा पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था, सर भारी हो रहा था और मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मैं पूरा दिन ऐसे ही लेटी रही, कोई काम नहीं किया। मैंने अपनी सास से पूछा कि आखिरकार मेरी नींद इतनी गहरी क्यों हो जाती है? तो सास ने कहा कोई बात नहीं, आराम मिलता है तुम्हारे शरीर को। कल रात मेरी सास ने सर में ज़बरदस्ती मालिश की थी। अब तो मेरा शक और गहराने लगा था। आखिर ऐसा भी क्या ज़रूरी है सर में तेल लगाना जो मना करने पर भी मेरी सास ने मेरे सर में तेल की मालिश की है? मेरे मन में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा शक पैदा हो गया था। अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं जानना चाहती थी कि ऐसा उस तेल में क्या था जो मुझे इतनी गहरी नींद आ जाया करती थी। एक दिन मैंने सर में दर्द होने का नाटक किया और सास से कहा कि मुझे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। सास तेल लेकर आई और कहने लगी, ला मैं तेरे सर की तेल मालिश कर देती हूँ। रात के 9 बज रहे थे। जैसे ही मेरी सास सर में मालिश करने के लिए बैठी, मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। मेरी सास मेरे लिए पानी लेने चली गई क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उनके इस प्यार के पीछे उनका अपना स्वार्थ छुपा है। और जैसे ही वह पानी लेने गई, मैंने तेल की शीशी में तेल बदल दिया और चुपचाप बैठ गई। मेरी सासू माँ आई तो मेरे सर में उस तेल की मालिश करने लगी। मैंने रोज़ की तरह सास के सामने सोने का नाटक किया और मैं सो गई। मेरी सास थोड़ी देर बाद वहाँ से उठकर चली गई। मैंने आँख खोल कर देखा तो आसपास कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। 1-1.5 घंटे बाद मुझे एक अजीब सी आवाज़ महसूस होने लगी। रात के सन्नाटे में लग रहा था कि जैसे घर में कोई और भी है, जबकि मेरे घर में मेरी सास और मेरे अलावा कोई नहीं रहता था। तभी मैं धीरे धीरे उठकर चुपके अपनी सास के कमरे की तरफ जाने लगी। आवाज़ और साफ होती जा रही थी, ऐसी आवाज़ जो बहुत ही अजीब तरह की आवाज़ थी। मैं सुनकर हैरान थी कि ऐसा कमरे में क्या हो रहा है और कमरे में कौन है। मैं धीरे धीरे डरते डरते सास के कमरे की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और जैसे ही मैंने कमरे के अंदर झांक कर देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं अपने होश खो बैठी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास इस कदर। मैं सब कुछ देखते हुए चुपचाप दबे पांव अपने कमरे में लौट आई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहले सोचा कि अपने पति को बता दूं, लेकिन फिर सोचा आखिर वह उनकी माँ है। अगर वह इस तरह अपनी माँ के बारे में सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, उनके दिल पर क्या बीतेगी। वह अपनी माँ से नफरत करने लगेंगे और मैं नहीं चाहती थी कि एक बेटा अपनी माँ से इस कदर नफरत करे कि उनके रिश्ते ही ख़त्म हो जाएं। यह सब सोचते हुए मैंने एक अच्छी बहू का फ़र्ज़ निभाते हुए उनसे कुछ नहीं कहा और सोचा कि अपनी सास से ही बात करूंगी। अगले दिन जब सास अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने उनसे रोज़ की तरह व्यवहार किया। उन्हें महसूस ही नहीं होने दिया कि मैंने कुछ ऐसा देखा है। मैंने सोचा कि उनको उनकी गलती का एहसास उनके सामने ही कराऊंगी और अगले दिन से फिर से मैंने सर में दर्द होने का नाटक किया। सास मेरे सर में तेल लगाकर फिर से अपने कमरे में चली गई। सास को भी एहसास नहीं था कि मैंने वह तेल बदल दिया है
और मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैंने फिर से सोने का नाटक किया। आधी रात हुई तो मेरी सास मेरे कमरे में आई। मैं आंखें बंद करके चुपचाप लेटी रही। मेरी सास ने मुझे एक नज़र देखा और मुझे एक आवाज़ लगाई। जब उन्हें पक्का हो गया कि मैं गहरी नींद में हूँ तो मेरे कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई। सास के जाते ही थोड़ी देर बाद मैं भी बिस्तर से उठी और अपने सास के कमरे की तरफ जाने लगी। आज मुझे किसी बात का डर नहीं था। आज मैं सच्चाई को अपनी सास के सामने दिखाना चाहती थी। मैंने बिना डरे झट से दरवाज़ा खोल दिया। मेरी सास मुझे देखकर हक्की बक्की रह गई और एकदम से उठकर खड़ी हो गई। वह इस हालत में थी कि जिसमें उन्हें नहीं होना चाहिए था। उनके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। उनके साथ एक और मर्द कमरे में था। मुझे देखते ही मेरी सास एकदम से सुन्न हो गई। कहने लगी, बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरे में जो आदमी था मुझे देखते ही फौरन अपने कपड़े समेटते हुए बाहर की तरफ भाग गया। रात के 4 बज रहे थे। सन्नाटा हो रहा था तो किसी ने कुछ नहीं देखा। मैं अपनी सास से पूछने लगी, मम्मी जी ये सब क्या हो रहा है? मेरी सास नज़र झुकाए मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कि मुझसे माफ़ी मांगना चाह रही हो। मैंने अपनी सास से कहा कि आप ये सब क्या कर रही हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपका बेटा घर पर नहीं है, आपके पति इस दुनिया में नहीं हैं और आप इस तरह की हरकतें कर रही हैं। तब मेरी सास रोते रोते कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी। यह सब तुम मेरे बेटे को ना बताना, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगी। वह मुझसे बहुत नफरत करने लगेगा। मेरी सास मेरे पैरों में पड़ गई। मेरा जितना भी गुस्सा था एकदम से ठंडा हो गया। मुझे अपनी सास पर तरस आ रहा था। मैंने अपनी सास से पूछा, आपने ऐसी गंदी हरकत क्यों की? क्या आपको समाज की परवाह नहीं है? तो मेरी सास रोते रोते कहने लगी, बेटा तेरे ससुर की मौत बहुत पहले हो गई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत समय अकेले गुजारा है। अपने बेटे को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है। ज़िंदगी में बहुत अकेलापन देखा है। पूरी जवानी मैंने अकेले काटी है और आगे भी ऐसे ही काटने वाली थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब बेटा बाहर कमाने चला गया और घर में सिर्फ मैं और तुम थे, तुम अपने कामों में लगी रहती थी। इसी दौरान मैं जब भी बाहर बाजार जाया करती तो मेरी दोस्ती एक दुकान वाले से हो गई। वह मुझसे मेरे दिल का हाल चाल पूछता तो मुझे अच्छा लगने लगा। मैं भी उससे अपने दिल की बात कहने लगी। मुझे एक दोस्त मिल गया था और धीरे धीरे वह मुझसे मेरे घर मिलने आने लगा और न जाने यह दोस्ती कब शरीर की ज़रूरत में बदल गई पता ही नहीं चला। ना चाहते हुए भी मुझसे यह गलती हो गई। मैं नहीं जानती कि यह सब मेरे साथ कैसे हो गया। मैं अपनी सास की भावनाओं को समझ रही थी क्योंकि वह जवानी में विधवा हुई थी और उन्होंने बहुत सालों तक अपने आप को अकेला रखकर मर्यादा के दायरे में अपनी एक ज़िंदगी काटी थी। पर शायद इंसान की एक शरीर की ज़रूरत भी होती है और इसी वजह से मेरी सास के साथ यह सब हुआ। मेरी सास मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। मुझे मेरी सास पर तरस आ गया। मैं इस घर की इज्जत को बदनाम नहीं करना चाहती थी। मेरी सास ने कहा कि अब यह दोबारा नहीं होगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी सास पर तरस खाते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, मैं किसी को यह नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारे जज्बात को समझती हूँ। और फिर मैंने अपनी सास से उस तेल का राज भी पूछा। तब सास ने बताया कि वह तेल एक नशे का तेल था जो मुझे उसी दुकानदार ने ला कर दिया था। शायद वह किसी वैद्य से लेकर आया था, जिसके लगते ही तुम्हें गहरी नींद आ जाया करती थी और तुम सुबह तक नहीं उठ पाती थी और तुम पूरी तरह नशे में हो जाया करती थी। और मैंने एक अच्छी बहू होने के नाते अपनी सास को माफ़ कर दिया। अब मेरी सास ज़्यादातर समय मेरे साथ ही गुजारती है। अब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और सास को इस बात की बहुत खुशी है कि जल्दी ही मैं माँ बन जाऊँगी और घर में खिलौना आ जाएगा। मेरी सास मुझे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगी है। कभी कभी ना चाहते हुए इंसान भावनाओं में बह जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है अकेलापन। अकेलेपन में हमेशा इंसान को एक साथी की ज़रूरत होती है। तो भगवान किसी के भी साथ जवानी में ऐसा ना करे कि उसे अपने जीवन साथी से अलग होना पड़े, उसे अपनी जवानी अकेली काटनी पड़े। इंसान की सभी ज़रूरतों के साथ साथ इंसान की देह की भी एक ज़रूरत होती है। अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो भी जाए तो उसके घर वालों को चाहिए कि उसकी ज़िंदगी फिर से शुरू की जाए, उसकी दोबारा शादी की जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बताइएगा कि आपकी भी इस बारे में क्या राय है। क्या जो ये कहानी में कहा गया है सही है या गलत है,
क्या बहू ने सास को माफ़ करके सही किया? क्या सास अपनी जगह ठीक थी? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को पहली बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।